इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इन टॉपिक्स पे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली आएगा। ठीक है, थीम स्पेसिफिक पढ़ना है, कौन से एरिया ज़्यादा फोकस करने हैं वो भी मैं बताती जाऊँगी। राइट, एनवायरमेंट में 5-6 कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इकोसिस्टम, ओके, सेकेंड इज हैबिटेट। लेट्स स्टार्ट विद द एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट क्या है? बायोटिक एस्पेक्ट और एबायोटिक एस्पेक्ट दोनों है उसमें, लिविंग नॉन लिविंग, और वो सब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। बायोटिक एनवायरमेंट इज लाइक, यू कैन अज्यूम कि ये पूरा एंटायर इंस्टीट्यूट इज वन एनवायरमेंट। ओके, और ये स्पेसिफिक जो क्लासरूम है ये एक इकोसिस्टम है, बिकॉज यहाँ कुछ बायोटिक एलिमेंट्स हैं, एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, एंड यहाँ एक फंक्शनल एस्पेक्ट हो रहा है। सो इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट। ओके, Hi, my name is Ekta Agrawal. I'm one of the course directors of Elevate. Plus, also I'll be taking up the static portion, right? So, environment का test हो गया सबका? Right. Okay. So, all of you did revise the topics, right? Okay. So yeah, any one of you give me an idea like किस type के questions आते हैं environment में? I mean, you must have solved the PYQs, right? So, what kind of pattern did you observe? conservation related body like wildlife related bodies, Okay. species, tiger, Species, right? keystone species, and habitat in this kind of terms. Yeah. So can I say that कि दो kinds of questions हैं in general? The first is very conceptual questions. For example, the first few questions of your test, right? We don't expect that kind of questions directly, but they can come as one of the statements, right? And the second kind of questions that come in the examination, they are theme specific. What's your name? Priyanshu. Priyanshu, as Priyanshu pointed out, right? Species specific या conventions, okay? So जब भी आप रिविजन कर रहे हैं दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, right? So जब हम टेस्ट सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आंसर एक्सप्लेनेशन पर फोकस नहीं होगा, ट्रिक्स पर भी फोकस होगा, बिकॉज सब कुछ आप पढ़ के नहीं जा सकते एनीवेज, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड में बताती जाऊंगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इन टॉपिक्स में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयरली आएगा। ठीक है, थीम स्पेसिफिक पढ़ना है, कौन से एरिया ज़्यादा फोकस करने हैं वो भी मैं बताती जाऊंगी। राइट, नाउ फर्स्ट कीवर्ड इज हैबिटेट। राइट, अब हमारे एनवायरमेंट में 5-6 कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इकोसिस्टम, ओके, सेकेंड इज हैबिटेट। लेट्स स्टार्ट विद द एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट क्या है? बायोटिक एस्पेक्ट और एबायोटिक एस्पेक्ट दोनों है उसमें, लिविंग नॉन लिविंग, और वो सब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। बायोटिक एनवायरमेंट इज लाइक, यू कैन अज्यूम कि ये पूरा एंटायर इंस्टीट्यूट इज वन एनवायरमेंट। ओके, और ये स्पेसिफिक जो क्लासरूम है ये एक इकोसिस्टम है, बिकॉज यहाँ कुछ बायोटिक एलिमेंट्स हैं, एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, एंड यहाँ एक फंक्शनल एस्पेक्ट हो रहा है। सो इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट। ओके, आगे आपने कुछ स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट किया होगा बेस्ड ऑन दिस कीवर्ड, फंक्शनल एस्पेक्ट। ओके, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? इट्स दी एड्रेस, राइट? किसी का घर, तो किसी का घर मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, राइट? तो ये कीवर्ड है। ओके, सो इट्स द फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ पर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इंटरैक्ट और दे लिव टुगेदर। ओके, देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द वेरियस स्पीशीज शेयरिंग ए हैबिटेट, दे हैव द सेम एड्रेस। ओके, क्या आंसर टिक के आया आपने इस क्वेश्चन का? 1 and 3, आई मीन this, right? All of you? All three statements are correct, right? भी ठीक है, ओके, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरमेंट्स बट ऑल एनवायरमेंट्स आर नॉट हैबिटेट्स। सही है, गलत है? सही है, राइट? एनवायरमेंट बड़ा पोर्शन है, उसका छोटा पोर्शन है हैबिटेट। थर्ड तो सही है। द वेरियस स्पीशीज शेयरिंग अ हैबिटेट, ऑब्वियसली अभी हम सब लोग एक जगह पे हैं, अगर मुझे कुछ स्विगी ऑर्डर करना है तो सेम एड्रेस होगा, बट वी आर ऑफ द सेम स्पीशीज, बट अदर स्पीशीज भी होंगे जो हमेशा विजिबल नहीं है, सो वी हैव द सेम एड्रेस, राइट? हैबिटेट। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, ओके, ठीक है, इट इज जस्ट द एड्रेस। Then is habitat is the physical environment in which more than one organism having different requirements they interact together. Interaction पर basis focus नहीं है इसमें. That is just the address of an organism. So only two statements are correct over here. The answer is B. Right? Okay. Yeah, for students who are watching online, in case test series and the explanations, they would be given in the description, so you can use it from there. Right. Next is see ecosystem. Ecosystem can be visualized as a functional unit. I said this is the keyword functional unit. याद रखना है एलिमिनेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट, इकोसिस्टम और फंक्शनल एक साथ, सिर्फ यही याद रखना है लास्ट में, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, इकोसिस्टम और फंक्शनल एस्पेक्ट, कौन इंटरैक्ट कर रहा है डजंट मैटर, फंक्शनल यूनिट है।
देन इट कैन बी ऑफ एनी साइज. नाउ इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर कोई मतलब बता सकता है क्या है? any size. Yes, can. Okay, it is not absolute. Okay, they are giving a possibility. Prelims में किसी भी सब्जेक्ट में possibility और absoluteness पे ध्यान देना है. Okay, economics में भी ये करते हैं वो, necessarily या can be. ठीक है, so यहाँ पर क्या हो रहा है? An ecosystem can be of any size but usually encompass specific and limited species. जैसे कि aquatic ecosystem. Okay, बहुत सारी होती है but limited species, specific species. Salinity के according हो सकता है, temperature range के according हो सकता है. ठीक है, तो this statement is also correct. The parts of ecosystem are independent of one another and hence any damage to any part has no impact. What do you think about this statement? It is very obvious. Okay, ठीक है. Right, तो अभी हमने 3 keywords देखे हैं. That first is environment, second is ecosystem and third is habitat. Okay, ये 3 keywords हमें definition wise याद रखने हैं. Now, next is ecotone. अब ये आपके transitions के बारे में है. ठीक है, इकोटोन क्या है, इकोक्लाइन क्या है, एज इफेक्ट क्या है, 2-3 इन्फॉर्मेशन और भी है जो यूपीएससी ने पूछी है. नाउ इकोटोन, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ठीक है, लैंड, और यहाँ पर कंप्लीटली हमने देखा ओशन, कंप्लीटली एक्वाटिक इकोसिस्टम्स. देन देयर इज अ ट्रांजिशन जोन. राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैंग्रोव्स की मैं बात करूँ तो मैंग्रोव्स किस 2 इकोसिस्टम्स के बीच में होते हैं? राइट, ठीक है, मैंग्रोव्स. सो ये काइंड ऑफ एग्जांपल है इकोटोन का, एक ट्रांजिशन जोन है वो. ओके, तो अब एक लॉजिकली सीट सोचो कि यहाँ एक स्पीशीज ए है. ओके, तो यहाँ जो कंडीशंस है वो स्पीशीज ए के लिए सूटेबल है, बट यहाँ आते आते तक वो कंडीशन बिल्कुल उसके लिए रिवर्स हो जाएगी, और यहाँ पर एक स्पीशीज है उसके लिए ये कंडीशन बिल्कुल अलग है. तो अगर मैं स्पीशीज ए की पॉपुलेशन की बात करूँ तो वो कम होती जाएगी. ओके, और स्पीशीज बी जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी. राइट, बट एक पॉइंट ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि यहाँ दोनों हो सकते हैं इस एरिया में, क्योंकि कंडीशंस मॉडरेट है ना. हमेशा हम लाइफ में भी देखते हैं ना, एक्सट्रीम कंडीशंस, दोनों एक्सट्रीम मान के चलो, और एक मॉडरेट है. तो मॉडरेट में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कीपिंग इन यू द इन्वायरमेंट. राइट, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बायोडाइवर्सिटी क्योंकि ए भी है बी भी है तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी. ओके, तो इकोटोन, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें नहीं लिखा हुआ है. इकोटोन एक ग्रेजुअल बस कंटिन्यूस, एक सही है कि गलत है, पहले तो ये बताओ. सही है. यस, इट्स रिवर्स. ठीक है, ये इकोक्लाइन है, इकोलाइन है, एंड दिस इज इकोटोन. ठीक है, अब एक और ट्रिक बता रही हूँ, ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है तो भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लाइन. ठीक है, ओके, टी से ट्रांजिशन याद रखना है, टोन का कुछ मतलब नहीं है. लाइन, ग्राफ मैथ्स में हमने पढ़ा है, लाइन ग्रेजुअल. ओके, रेगुलरिटी होती है उसमें, एब्रप्ट चेंजेस नहीं होते. ठीक है, ट्रांजिशंस, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, इको लाइन जो है दिस इज दिस ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस. लाइन कंटिन्यूस होती है. ओके, ये ट्रिक है याद करने के लिए. हर चीज़ समझनी भी ज़रूरी नहीं है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, दैट्स इट. राइट, एंड देन ये जोन ऑफ जंक्शन है और अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन 2 बायोम्स. ठीक है, जैसे हमने देखा मैंग्रोव्स. और दूसरा तरीका ये होता है किसी कॉन्सेप्ट को याद रखने का, नहीं याद हो रहा है मत याद करो, एग्जाम्पल याद कर लो उसका. ठीक है, उसके थ्रू चीज़ें रिकॉल हो जाती है एग्जामिनेशन में. देन edge effect refers to the changes in population or community structures that occur at the boundary of two habitats. Okay, जो हमने ये देखा transitions. Okay, अब क्या होगा, जो वेल डेवलप्ड इकोटोन्स होते हैं वहाँ पर कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो इन दोनों इकोसिस्टम्स में नहीं होंगे. ओके, वो वेल डेवलप विद टाइम के साथ होता है वो, जहाँ कंडीशंस बिल्कुल अलग होने लग जाते हैं एट द सेंटर यू कैन से. तो उन इकोटोन्स में आपकी बायोडाइवर्सिटी और भी ज़्यादा होती है. ओके, अब दूसरा यूपीएससी ने एक प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है दैट इकोटोन इज लाइक मोस्ट फेवरेबल टू द बर्ड्स, यू नो, बर्ड्स पॉपुलेशन. किसने पढ़ा है ये स्टेटमेंट कहीं पर? अच्छा, कोई सोच के बता सकता है क्यों बर्ड्स के लिए फेवरेबल होता है इकोटोन? यस, वैलिड पॉइंट. दे कैन इजीली माइग्रेट, दे कैन फ्लाई, राइट. ओके, ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? इसका आंसर क्या टिक किया आपने? ओके, ये सही है, म्यूचुअलिज्म. ओके, एंड प्रेडेशन. ठीक है, ओके, दिस आर राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट राइट. ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आप पढ़ सकते हैं. राइट, इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप समझ लो कीवर्ड से अंडरस्टैंडिंग. म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, प्रेडेशन, हमने प्रेडेटर बचपन से जब भी एनवायरमेंट पढ़ा होगा यही पढ़ा होगा, एक प्रेडेटर वाला एस्पेक्ट. ओके, मैं ज़्यादा डिटेल में उस एरिया में नहीं जा रही हूँ तो ज़्यादा काम की नहीं है. ओके, यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम अच्छे से समझेंगे. इकोलॉजिकल पिरामिड्स, राइट, पिरामिड ऑफ नंबर्स. नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं?
ओके अब एक इकोसिस्टम है, मुझे इकोसिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू लेना है, एक कंप्लीट आइडिया लेना है. सो इकोलॉजिकल पिरामिड इज वन स्ट्रक्चर, वन फ्रेमवर्क टू डू दैट. ओके अब उसमें डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, नंबर्स के थ्रू हो सकता है, बायोमास के थ्रू हो सकता है, और इट कैन बी थ्रू एनर्जी एज वेल. ओके नंबर्स, ये टॉपिक किसी ने पढ़ा है अच्छे से? भूल गए हो, इसको याद रख लेते हैं क्योंकि इस पे से पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं और थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं. ठीक है राइट पहला है पिरामिड ऑफ नंबर्स. ओके अब क्या याद रखना है, पिरामिड ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स के बारे में. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो डिफरेंट लाइंस हैं ये आपके ट्रॉफिक लेवल्स हैं. ओके ट्रॉफिक लेवल मतलब कि यहाँ पर आपका प्रोड्यूसर है, ओके यहाँ पर कंज्यूमर, एंड देन अगेन टॉप कंज्यूमर्स. इस तरीके से ये मूव कर रहा है. अब इस पिरामिड को नंबर कब बोलेंगे, बायोमास कब बोलेंगे? जब मैं प्रोड्यूसर्स के नंबर्स के बारे में बात करूंगी दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर्स. और जब मैं उनके बायोमास या ड्राई वेट के बारे में बात कर रही हूँ तब वो है पिरामिड ऑफ बायोमास. ठीक है और जब मैं एनर्जी फ्लो की बात कर रही हूँ तो वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी. सिंपल पिरामिड सबको पता है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है उससे पिरामिड ऑफ हो जाता है, पिरामिड ऑफ एक्स वाई जेड. ओके नेक्स्ट नाउ टेल मी समथिंग लॉजिकली. स्टेटमेंट 1 पढ़ो. पिरामिड ऑफ नंबर्स कंप्लीटली, is it possible to like count all these species at any trophic level? Right, it's not possible. So will it give a complete idea? No, right, simple है. जब आप काउंट ही नहीं कर सकते तो कंप्लीट आइडिया कैसे दे सकता है? So this statement is wrong. The pyramid of numbers completely define the trophic structure? No, because we do not have an exact idea कि कितने numbers है total. Okay, and ये बहुत ही inefficient way भी है basically. Okay, you're just focusing on the numbers, you're not focusing on the function. सेकेंड इज पिरामिड ऑफ बायोमास. नाउ पिरामिड ऑफ नंबर्स को पहले खत्म कर देते हैं, तो इसमें नंबर्स की हमने बात की राइट. अब ये पिरामिड जो है या तो दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा. ये आपने और भी टेस्ट में सॉल्व किया होगा आई थिंक. नाउ अपराइट और इन्वर्टेड, ठीक है हमें क्या करना है कि ये दोनों इकोसिस्टम्स, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में कैसे होगा और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में कैसे होगा वो हमें देखना है. ठीक है फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में व्हाट डू यू थिंक कैसा होगा पिरामिड ऑफ नंबर्स? अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा? अपराइट होगा राइट. लॉट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स यू कैन से, एंड देन टॉप कार्निवोर्स उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा. अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो इन्वर्टेड होगा. श्योर हो? नंबर की बात कर रही हो, नंबर की बात कर रही हो, बायोमास की नहीं. श्योर है? ठीक है देखते हैं. ओके सो पिरामिड ऑफ नंबर्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया. दूसरा एक और इकोसिस्टम हो सकता है आपका फॉर एग्जांपल, अच्छा एक ट्री पे अगर मैं बात करूँ लाइक इफ आई से लाइक अ ट्री इज देयर, ठीक है उसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं, देन बर्ड्स आर हैविंग लॉट्स ऑफ पैरासाइट्स, फिर इंसेक्ट्स. सो ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं? पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होगा या फिर बेल टाइप भी हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड, बट इन्वर्टेड हम बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में इन्वर्टेड लिखा है तो राइट. ठीक है तो आप लॉजिक समझ रहे हो ना किस तरीके से आपको सोचना है. ओके तो ये पहला कॉन्सेप्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स. नंबर्स के बारे में बात हो रही है, प्लीज मेंशन कंप्लीट आइडिया नहीं देता है. ठीक है एंड थर्ड आपको याद रखना है कौन सा अपराइट है कौन सा इन्वर्टेड है. ठीक है सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास. नाउ अब यहाँ पर क्या याद रखना है, किस चीज़ के बारे में है? इट इज अबाउट ड्राई वेट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग ईच ट्रॉफिक लेवल. ओके दिस स्टेटमेंट इज राइट, ड्राई वेट के बारे में बात हो रही है. ठीक है ना अब पिरामिड ऑफ बायोमास का सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें क्या याद रखना है कि ये जो पिरामिड है ये अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा. ओके फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में अपराइट होता है राइट, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में क्यों? कौन होते हैं सबसे नीचे? फाइटोप्लैंक्टन. ज़ूप्लैंक्टन्स के बाद होगा. ओके ठीक है तो उनका बायोमास कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि राइट बिकॉज वो जल्दी ही रिप्रोड्यूस भी करते हैं और जल्दी डाई डाउन भी होते हैं. तो एक पॉइंट ना बायोमास में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बायोमास मेजर हो रहा है राइट. ठीक है तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका जो बायोमास होता है द ड्राई वेट दैट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू द टॉप प्रेडेटर्स. ठीक है ये दो इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है. उसके बाद राइट दे में अज्यूम एन अपराइट फॉर्म. तो ये सही है कि गलत है? राइट ठीक है पिरामिड से हमें बस इतना ही याद रखना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स राइट. एनर्जी पिरामिड ऑब्वियस सी बात है. ठीक है कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, अपराइट होगा राइट. एनर्जी लॉस होता है कितना परसेंट? 10% होता है राइट. ठीक है ठीक है ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स से आपको याद रखना है. ओके एक दूसरा इन्फॉर्मेशन है दैट इज व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. ये सिली मिस्टेक तो नहीं किया ना किसी ने? ओके नाउ अब हमने जो मैंने बताया ट्रॉफिक लेवल्स राइट, तो हमने
फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोला, जू प्लैंक्टॉन्स बोला, डिड वी गिव स्पेस टू देम? Decomposers, there's no space for them, right? ये another information that you have to remember. So अगर मैं फिर से बोलूँ ecological pyramids क्या मुझे complete idea देता है? नहीं देता. Okay? किसी भी pyramid का आप ले लो, numbers, biomass, कोई भी ले लो, energy को छोड़ दीजिए, energy is about just कि कितने levels हो सकते हैं. तो they will not give a complete idea because they are not even there. Okay? Then यहाँ पर wrong statement choose करना है, ठीक है? That is right. Ecological pyramids, they consider the same species belonging to 2 or more trophic levels. Same species, 2 or more trophic levels. This is a pyramid. इसका मतलब क्या है बेसिकली? मतलब सेम स्पीशी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने टाइगर की स्पीशीज लाइक ले लिया, ठीक है? ये कह रहा है ये स्टेटमेंट कि दिस स्पीशीज इकोलॉजिकल पिरामिड में 2 ट्रॉफिक लेवल पे हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट? ये सिर्फ एक लेवल पे होती है, एक लेवल पे. पिरामिड ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें वो एक लेवल पे है. ओके, तो ये बेसिकली फूड चेन को देखता है, फूड वेब को नहीं देखता. ये सेकंड स्टेटमेंट हो सकता है. इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि ये फूड वेब्स को कंसिडर नहीं कर रहा है, रादर इट्स ओनली कंसिडरिंग फूड चेन्स. ठीक है, राइट. ये आपने देख लिया, इट्स ऑलवेज अपवर्ड विद अ लार्ज एनर्जी बेस. सेकंड स्टेटमेंट ही इसमें गलत है. And the C is ecological efficiency measures the efficiency with which the energy is transferred from this, right? Efficiency का simple सा concept है, okay? अगर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस एग्जाम में जब आते हैं ना, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग, सो डोंट सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि नहीं पता है, पढ़ा नहीं है. रीड द स्टेटमेंट, ठीक है, लॉजिकल है, टेक इट एज एन एफर्मेटिव एंड देन फाइंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू रिजेक्ट इट. ये हर सब्जेक्ट में काम करता है और वो आर्ग्यूमेंट लॉजिकल होना चाहिए. लग रहा है पढ़ा था, ये नहीं होना चाहिए. ओके, ठीक है, राइट. बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, 2 कीवर्ड्स हैं यहाँ पर. ओके, नाउ लेट्स फॉरगेट कि हमने इसको पढ़ा था. अब एक ट्रिक है, देख रहे हो, एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन. बायो तो ठीक है, केमिकल्स की बात हो रही है. एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होगा? इकट्ठा होना, ठीक है. और मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्नीफाई हो रहा है, राइट? ठीक है, तो मैग्नीफाई अगर मैं इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखूँ, ओके, लेट्स से कि एनीबडी हु ईट्स फिशेस, ओके, यू ईट, ओके, राइट, ठीक है. सो लेट्स से कि इफ़ यू आर ईटिंग 10 फिशेस फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप 10 फिशेस ईट कर रहे हो, फिश के नीचे जाते हैं और, ठीक है, तो हमने क्या हुआ, लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, एंड देन उसके बाद उनको फिशेस आ गए. तो जो केमिकल्स हैं बेसिकली द एडवर्स केमिकल्स, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. नाउ इफ़ यू आर ईटिंग 10 फिशेस, तो आपके अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, ओके, बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी दैट यू आर कंज्यूमिंग. सो क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है टॉप प्रेडेटर्स की, नॉट टेलिंग यू प्रेडेटर, बट जो टॉप फूड चेन में है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी. ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा. नाउ इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें टेस्ट हो रही हैं. पहला हमें ये याद रखना है, एक्यूमुलेशन इकट्ठा होना, मैग्निफिकेशन बढ़ना. दूसरी बात ये है कि एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है ये, ओके, और मैग्निफिकेशन किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे हो सकता है वक्त के साथ, राइट? सो एक्यूमुलेशन क्या होगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इफ द रेट ऑफ इनटेक एक्सीड्स द रेट ऑफ एक्सक्रीशन, दैट इज ऑब्वियस सी बात है, तभी कोई चीज़ इकट्ठी हो सकती है. देन इट टेक्स प्लेस, नाउ इंपॉर्टेंट ये सब छोड़िए, ट्रांसफर, और यहाँ पर है सिंगल ऑर्गेनिज्म. ऑब्वियसली गलत है, ओके, रिवर्स हो गए स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन से देखा. तो कुछ याद मत करो, बस इतना याद रख लो कि मैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन, ठीक है. बायो रेमेडिएशन क्या होगा? रेमेडी, राइट, कोई सोल्यूशन coming from the biotechnology, you can say, जैसे for example, very good. Okay, so what does the oil zapper do? Right, so one biological entity helping us to resolve a pollution problem, remedifying a problem, right? Okay, nutrient cycle, I think इतना important topic नहीं है. Okay, इसमें what you should read is that इसमें different types की cycle होती हैं. Although UPSC has not directly asked a similar question like that कि specific cycles पे question नहीं पूछे हैं. तो what I would suggest is that कि इसमें 2 चीज़ें पढ़ लो आप. Gaseous cycles कौन कौन सी हैं, sedimentary cycles कौन सी हैं, perfect और imperfect का क्या मतलब है, and just understand कि कौन कौन सी किसमें cycles हैं. बिकॉज अगर लेट्स से एग्जाम में आपसे पूछता है सल्फर साइकिल की डिटेल, ओके, कि सल्फर जो रॉक्स हैं जिसमें सल्फर है, ठीक है, उनका इरोजन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसके थ्रू एंट्री हो रही है देखो, तो ऑब्वियसली आप उसको करेक्ट करोगे, उसमें कुछ गलत नहीं होगा. ठीक है, बट अगर आपको नहीं पता है कि इम्परफेक्ट क्या होता है तो आप गलत कर दोगे. ठीक है, क्या है इसका आंसर? सी. व्हाट इज इम्परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल? वो सब छोड़ो, साइकिल क्या होती है? साइकिल जो चेंज होता है, एक जो फर्क मतलब जो गैस हो गया वो चेंज होता है, उसका स्टेट चेंज होता है. ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो कम्स टू जीरो, राइट? ठीक है, सो
और अगर हम लॉजिकली एज एन आर्ग्यूमेंट देखें कोई चीज़ परफेक्ट साइकिल कब होगी? और अगर लेट्स से कि जीरो को छोड़ के अगर मैं वन से स्टार्ट करती, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा एलिमेंट बाहर निकाल देती, ओके, और फिर मैं वन पे वापस नहीं आती, मैं मे बी लेट्स से कि हाफ पे वापस आती, दैट वुड हैव बीन समथिंग इम्परफेक्ट ना साइकिल के टर्म्स में वही होता है, ठीक है। परफेक्ट मतलब कंप्लीटली एलिमेंट्स उसमें सर्कुलेट कर रहे हैं, एंड इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट्स उस साइकिल से बाहर हो गए, ओके। तो इन द इकोसिस्टम व्हाट हैपेंस इज कि गैसियस साइकिल्स, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, इसमें कंप्लीट सर्कुलेशन होगा, दैट इज वाई दे कॉल्ड एज परफेक्ट साइकिल्स, ओके। एंड जो इम्परफेक्ट है जैसे कि जिसमें सल्फर, फॉस्फोरस, राइट, जिसमें एक सेडिमेंट्री एंगल भी है, जो फॉर एग्जाम्पल रॉक्स में रिटेन हो गया, तो दैट वुड नॉट कम टू द सर्फेस, ठीक है। एग्जाम में इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे वैसे, अगर नहीं पता होता तो ऑड वन आउट कर सकते हो आप। फ्लैगशिप ये आई थिंक ईजी था। हाँ, जिनको एक पैम्पलेट बना के हम, हाँ यस, इसमें क्या लिखा हुआ है? A species chosen to represent an environmental cause such as an ecosystem in need of conservation. Okay. A species whose addition or ecosystem leads to major changes in abundance. Do you think ये क्या होती है? A option, keystone, yes, very good. Okay, basically आपने जैसे, आपका नाम क्या है? चिराग, right. So चिराग, आपने जैसे बोला ना brand ambassador, you also said brand ambassador, right? So a species, a species chosen to represent, okay, chosen to represent, something sounds like a brand ambassador, okay, किसके बेसिस पे आप पैसे ले सकते हो, फंड्स इकट्ठे कर सकते हो, राइट? So chosen to represent an environmental cause such as ecosystem in need of conservation, that is flagship species, flag bearer, okay, of that ecosystem. जनरली अगर आपने प्रोग्राम्स में देखे होंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो छोटे छोटे स्पीशीज़ हैं उनके लिए इतने प्रोजेक्ट्स नहीं हैं डेडिकेटेड जितने बड़ी स्पीशीज़ के लिए हैं, ओके। देन अ स्पीशीज whose presence indicates presence of, now indicates indicator species, okay. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, ये कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, सिक्योर हिमालयाज, राइट। इसको किया है आपने अटेम्प्ट? ओके, क्या आंसर टिक किया आपने? डी और बी? बी, बी इज राइट एक्चुअली, 1 3 5 एंड 6, ओके। आपने डी टिक किया, ओके, 1 3 4 5 6, हाँ सम ठीक है, मतलब क्लोज लॉजिक, राइट, ओके। सो बेसिकली इसमें अब हैक ये है कि सिक्योर हिमालयाज ना मेनली हाई ऑल्टीट्यूड पे फोकस कर रहा था एंड अल्पाइन पास्चर्स वगैरह पे, दैट वाज द रीज़न कि आसाम उसका पार्ट नहीं है, ओके। सो इससे बस आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में क्योंकि दिस इज नॉट इन न्यूज़ राइट नाउ, बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है ना, स्टेट्स याद करना बहुत टफ है, रिमेंबर दी इको सिस्टम दैट इट इज फोकसिंग, क्योंकि आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो, ओके, ठीक है। रीजन मत याद करो, फैक्ट मत याद करो, एनवायरमेंट याद करो, उसका क्लाइमेट याद करो, उसके बेसिस पे आप टिक कर लोगे, ओके। यूपी तो आप एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, राइट। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए, सिंपल है, ठीक है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, ओके। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन कीवर्ड उठाते हैं पहले, सक्सेशन, राइट, हमने हिस्ट्री पढ़ा है, ओके। वन एम्पायर सक्सीडेड बाय अनदर एम्पायर, सो क्या होता है, बीच में कुछ चेंजेस आते हैं, ओके। ऐसे चेंजेस जो पहले वाले के लिए सूटेबल नहीं होते हैं और दूसरे वाले के लिए फेवरेबल होते हैं, सेम इकोलॉजी में होता है, ओके। बस यहाँ पर कंडीशंस की बात होगी, बायोटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, क्लाइमेट, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओके। सो व्हाट वुड हैपन, अभी इस टाइम फ्रेम में नहीं बोल सकते, इकोलॉजिकल टाइम स्केल पे व्हाट कुड हैपन इज दैट कि एक कोई एरिया है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हिमालयन इकोसिस्टम्स, ओके, राइट नाउ दे आर सूटेबल फॉर सर्टन काइंड ऑफ स्पीशीज क्योंकि उसकी कंडीशंस ऐसी हैं, बट विद क्लाइमेट चेंज यहाँ कंडीशंस धीरे धीरे चेंज हो जाएंगी, ओके। न्यू स्पीशीज कैन टेक ओवर इट, राइट। अब यहाँ पर दो हैक्स हैं जो इकोलॉजिकल सेक्शन में याद रखने हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट, एक ये हो सकता है कि सक्सेशन बिल्कुल शुरू से शुरू हो रहा है, कुछ नहीं था वहाँ से शुरू हो रहा है, और एक होता है कि एक एम्पायर थी वो खत्म हो गई फिर दूसरी आ रही है। सो अब अगर लॉजिकली तीन चीज़ें याद रखनी इकोलॉजिकल सक्सेशन से, पहला, ठीक है, यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको बता रही हूँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप से हो सकता है, जैसा मैंने बोला बेयर रॉक, ठीक है, बिल्कुल बेयर कंडीशन से, और दूसरा कि वहाँ पहले से कुछ कंडीशंस थी एंड देन उसमें हो रहा है, ओके। अब टेल मी समथिंग कि जहाँ पर बेयर कंडीशंस है वहाँ पर सक्सेशन फास्ट होगा या फिर जहाँ कंडीशंस पहले से बिल्टअप थी थोड़ी, यू नो, पहले से कुछ फेवरेबल कंडीशंस थी, कहाँ पर फास्ट होगा? सेकेंड वाले में, ओके। सेकेंड वाले में देखो, आपको एक घर बनाना है एक कॉलोनी में, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं है,
है ना? ओके, ठीक है, ओके, ओके, राइट, ठीक है, तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट, ठीक है। अब इसमें तीसरा कीवर्ड है, कुछ क्लाइमैक्स कम्युनिटी वगैरह होती है, वो क्या होती है, मिडिल स्टेजेस क्या होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, क्लाइमैक्स, इट मीन्स द क्लाइमैक्स, राइट, सो दैट्स द एंड। नाउ जैसे यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, लेजेंड्स एंड मॉसेस आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग प्राइमरी सक्सेशन इन द इवेंट ऑफ अ फॉरेस्ट फायर। ओके, फॉरेस्ट फायर से सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा है, बेयर रॉक यू कैन अज्यूम। सो लिचन्स एंड मॉसेस, अब ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो बेयर रॉक में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो दे आर द इनिशिएटर्स, ये स्टार्ट कर देंगे। ओके, सक्सेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नहीं, और शुड आई एक्सप्लेन वंस? पता है, ठीक है। यस, दैट थर्ड इज राइट। प्राइमरी सक्सेशन, नहीं होगा ना फॉरेस्ट फायर में। Yes, ma'am. वेट, वी हैव गिवन इट रॉन्ग। अच्छा, ओके, दे हैव गिवन इट लाइक फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर फॉरेस्ट है, ठीक है, और फॉरेस्ट फायर हो जाता है, तो एक कम्युनिटी पहले थी एंड देन वो खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा शुरू हो रहा है, तो सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जाम्पल होगा। और जहाँ कोई इकोसिस्टम नहीं था, वहाँ से पहली बार शुरू, दैट इज प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। द सीड्स विल रिमेन, सीड्स, राइट, क्योंकि सीड्स बच जाएंगी, ट्रीज तो जल जाएंगे, सीड्स बच जाएंगे। Each community that is formed and replaced, अब ये pioneer community, it's wrong or right? Wrong, right? It's obvious. Pioneer, beginners, pioneer कौन होता है? Okay. Refers to the process of which communities they in an area are replaced or modified over time. ठीक है, तो इससे पहले जो कंडीशन होती है, लिचन्स एंड मॉसेस जो बनाएंगे वो उनके लिए सूटेबल है, वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेंगे जैसे उनका डिकम्पोजिशन होगा तो सॉइल बनेगी। ओके, अब वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है तो वो हट जाएंगे, और सॉइल में प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं तो वो आ जाएंगे, तो इस तरीके से इट इज गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है। Okay, now this question is related to the aspect of biotic and abiotic factors. Okay, abiotic factors for example आपका सनलाइट कैसा है, टेम्परेचर, स्नो का क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी से पूछ सकता है। नॉट एक्जैक्टली दिस बट सिमिलर टू दिस, बिकॉज यहाँ पर एनालिटिकल एंगल है। ओके, दैट इज वाई इट कैन आस्क। नाउ फर्स्ट इज दिस वन, राइट, हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ प्लांट ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट, सही है गलत है? तो गलत पर गलती माफ कर रहा था और ऐसे ही कर दिया था। Okay. Who marked it correct? You marked it correct. Right. So results in the death of plant. ये तो first part तो सही है. High temperature results in the death of plant. Dissolution or you can say like coagulation. इन्होंने क्या दिया हुआ है? It should be like coagulation. हाँ, not correct है क्योंकि coagulation होता है. Yeah, they don't coagulate, right? Yeah, I'm telling you. See, dissolution, it's like solution, dissolution, right? Coagulation का मतलब होता है कि you know spiral बन जाता है. Basically, they become ineffective. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब नॉर्मली अगर आप इस स्टेटमेंट को याद करते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता इन द वर्स्ट केस सिनारियो, यहाँ पर ये टफ है बिकॉज आई नो डिसोल्यूशन लिखा हुआ है, बट अगर यहाँ कोगुलेशन लिखा होता तो आप इसको क्या करते, सही करते, गलत करते हैं? तब भी गलत ही करता। क्यों? मैंने इक्वेटर के हिसाब से सोचा था कि इक्वेटर के आसपास हाई टेम्परेचर होता है हाँ, और प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है। बट यहाँ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, नहीं, वो एक कंडीशन बस कंडीशन लिखी हुई है। अपने हाँ, मन में ही रख ली कि अच्छा, ओके, ठीक है। देखो जैसे हाई टेम्परेचर में बर्न्स होते हैं ह्यूमंस को, राइट, इवन हायर टेम्परेचर पे कोगुलेशन का मतलब ये होता है इट्स मच हाई लेवल ऑफ डैमेज। आपकी जो सेल्स है ना, दे गेट डैमेज्ड। सिर्फ सुपरफिशियल डैमेज नहीं होता है, जो एंजाइम्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है। एंजाइम्स डैमेज हो जाती है मतलब फंक्शन नहीं करेगा कोई भी ऑर्गन। ओके, दैट इज कोगुलेशन का इफेक्ट होता है। तो अगर यहाँ कोगुलेशन लिखा होता तो आप तो गलत ही करते, आई गेस, राइट, बिकॉज ये एक्सट्रीम कंडीशंस है, हाई टेम्परेचर। देखो इन जनरल पूछ रहा है, अगर होता कि हाई टेम्परेचर कैन नॉट बी सर्वाइव बाई एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, अभी सही होगा कि गलत होगा? हो सकता है, राइट, यू डोंट नो। पहली चीज़ इसमें क्या एस्पेक्ट है नहीं भी पता तो आप खुद सोचो, क्या सब कुछ दुनिया में डिस्कवर किया जा चुका है? सो यूपीएससी टेक्स एडवांटेज ऑफ दैट, इवन हिस्ट्री में भी अप्लाई होता है। दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन जहाँ पर वो किसी टैक्स के बारे में पूछ रहे थे जो आपने बुक्स में नहीं रीड किया होगा, बट वो स्टेटमेंट सही था, क्योंकि हो सकता है ना रोड टैक्स, अगर एक एम्पायर था स्मूथली रन करा, दे कुड हैव अ रोड टैक्स, राइट, लॉजिकली, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्नो फेवर्स द सीडलिंग्स बट इज अनफेवरेबल फॉर द प्लांट्स एंड ट्रीज। करेक्ट है, क्यों करेक्ट है? सेकेंड पार्ट they can rupture, right? Okay, everybody is right on that, right?
Then frost causes increasing concentration of salts and dehydration of cells in plants. Right? Because water freeze हो जाएगा तो concentration salt का बढ़ जाएगा. Okay. ये किसने attempt किया है? 13th. What's the answer? Okay. Which option have you marked? D. Okay. Which of the statements सबने D mark किया है? Yes, sir. Okay. Progressive dying usually backwards from the tip of any portion of the plant. ये क्यों गलत है? आपने D टिक किया है भाई. Okay, हाँ ठीक है. Sorry. Right, this and then what you're saying is debug is an adaptive mechanism, right? ठीक है. If it has been correct, so answer क्या होता? मैं वही डायवेक बता दीजिए, पता ही नहीं पहली बार. हाँ, यहाँ पर not correct पूछा है. ठीक है. Which of the statements given above about dieback is not correct? Okay, first statement is correct actually. वही उसका definition है. It refers to the progressive dying, dying back. ठीक है. Die हो रहा है backwards. Dying यहाँ से देख सकते हो. ठीक है. उसके बाद backward लिखा हुआ है. Backward from the tip of any portion of the plant. मतलब कि tip, for example leaves you can say, वहाँ से backward die हो रहा है. और ये एक adaptation mechanism होता है. ठीक है. So इसमें क्या होती है, जो आपकी roots होती है, seeds होती है, they are saved. So जब वापस से conditions favorable होंगी तो they can regrow. Okay, right? It's an adaptive mechanism. Ma'am, the context of progressive is like that, no? Fast and grow करते हैं. Yes. मुझे लगा regressive है क्योंकि नहीं प्रोग्रेस. अच्छा देखो ये ना इट्स अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ ओवरथिंकिंग. ठीक है. यू आर गिवन एग्जाम फॉर जनरल स्टडीज पेपर, नॉट एन इकोलॉजिस्ट. ओके, तो इतना डिटेल, इतना डेप्थ में जाके नहीं सोचना है. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट टेम्पररी चेंजेस दैट हैपन इन. राइट, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है. ओके राइट, विल कम टू दिस क्वेश्चन वन मिनट. ओके, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन से एक सिमिलर क्वेश्चन है. लेट्स डू दिस फर्स्ट. ठीक है. यहाँ पर दिया हुआ है, इट्स अबाउट हाइड्रार्च एंड ज़रार्च. सक्सेशन प्रोसीड्स टू सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी कॉल्ड द मेसेक. ओके, अब इसमें दो ये किया है अटेम्प्ट आपने? नहीं किया है. किया लेकिन कंफ्यूजन में थे. अच्छा, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? मैम वो एक्सट्रीम वर्ड लिखा हुआ ना, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ वाटर, उसमें थोड़ा Here. It happens in habitats where there is extreme scarcity of water. Okay, xerophytes आपने सुना है? Okay. अगर आपने ये कीवर्ड भी सुना होता ना पूरे एनवायरनमेंट में, दिस इज अबाउट एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि डेजर्ट. ये स्कार्सिटी मुझे पता था लेकिन हाँ, इस एक्सट्रीम, हाँ ये एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ वाटर. जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट लाइक कंडीशंस. ओके, तो अगर वहाँ पर होता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. ठीक है, कीवर्ड एसोसिएशन. सेकंड इज अबाउट इन द केस ऑफ दिस जू प्लैंकटॉन्स मेक अप द पायनियर कम्युनिटी. सही है कि गलत है? मैंने सही कर दिया, लेकिन है गलत. जू प्लैंकटॉन्स कैसे हो सकते हैं पायनियर विदाउट फाइटोप्लैंक्टन्स? देखो अलग-अलग स्टेजेस बता दो एक बार. वो फर्स्ट सक्सेशन, उसके बाद मिड सक्सेशन, उसमें क्या बोलते हैं सब? फर्स्ट कोई कह रहा है बाइनर. अच्छा, ओके, आप कम्युनिटीज़ के नाम बोल रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट जो होती है वो पायनियर कम्युनिटी होती है. पायनियर्स ऑफ समथिंग, दे स्टार्ट समथिंग. ओके, देन वी हैव द सेरे, दैट इज द मिडिल कम्युनिटीज. और उसके बाद होती है आपकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जिसको हम मेजिक बोलते हैं. यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट उसी के बारे में. और जो इंटरवीनिंग स्टेजेस होते हैं उनको सेरे स्टेजेस बोलते हैं. SERE. ठीक है, इतना बस याद रखना है, ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन याद करने की नीड नहीं है. Then they proceed to a similar climax community called the mesic. Now mesic, जैसे मैंने बोला, अगर स्टेबिलिटी की बात होती है, कोई भी सक्सेशन स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है. लॉजिकली हिस्ट्री में भी देखा है, हिस्ट्री और इकोलॉजी ना बहुत कुछ एसोसिएट करके पढ़ सकते हो. सो स्टेबिलिटी, व्हाट वुड बी मोर स्टेबल, अ डेजर्ट लाइक कंडीशन, राइट, और जहाँ पर बिल्कुल ऑल द टाइम विद इक्वेटोरियल हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर मैं बात करूँ एक मिडिल फेवरेबल कंडीशन, मिडिल ग्राउंड. Okay, that is a climax community called the mesic, which is having stability and ecosystem environment का जो trend होता है that is toward maximum biodiversity. So middle वाली conditions ज़्यादा favorable होंगी for more species. That is why mesic. With reference to tropical rainforest, okay, this is a very, I think you can say थोड़ा confusing question है ये. ये attempt किया है आपने? क्या है इसमें ये? मैम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड में कंफ्यूजन. फर्स्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या सही है? Process of regeneration is very slow in the tropical rainforest. Propagules of the tree in a rainforest, they have poor viability. And the third is, propagules पता है क्या होते हैं? Detachable parts of the plants, जिससे वापस रीग्रो हो सकता है. Okay. Tropical rainforest species are characterized by slow growth. अब देखो फर्स्ट और थर्ड ना थोड़े अलग टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, हाँ,
ये आपके नेचर के बारे में बात हो रही है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पीशीज आर दे कैरेक्टराइज बाय स्लो ग्रोथ. पहले तो ये बताओ सही है गलत है ये? गलत है, राइट. ठीक है. क्या होते हैं इनके? फास्ट ग्रोथ होते हैं. वाई? बिकॉज सब कुछ सूटेबल कंडीशंस हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइट एज अ लिमिटिंग फैक्टर. बिकॉज लाइट की जो आपकी एबिलिटी होगी, ओके, डेंसिटी के कारण वो कम होते जाते हैं, दे वुड ग्रो फास्ट. But the soil of the tropical rainforest area is very unfertile. तो growth कम होगी ना, slow होगा ना. नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में फ़र्क है. ठीक है. यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पीशीज. स्पीशीज की बात हो रही है. Plant species भी होते हैं ना जो जो वहीं की स्पीशीज है ना, जो वहाँ की नेटिव है वो तो जल्दी ग्रो होगी. ट्रॉपिकल देखो स्पीशीज, पहला है हमारा स्पीशीज का ग्रोथ के बारे में बात हो रही है. ठीक है. और सेकंड यहाँ पर बात हो रही है रीजनरेशन की. रीजनरेशन मतलब था, खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद रीजनरेट कर रहा है. तो आपकी सॉइल में क्योंकि इजीली फास्ट डिकम्पोजिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, राइट. दैट इज वाई अब रीजनरेशन स्लो होगा. बट अगर आप स्पीशीज की, जैसे आप हाइट की बात करो अगर प्लांट्स के, वहाँ पर ट्रीज की, सो दे आर वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज बिकॉज दे हैव अ फास्ट ग्रोइंग नेचर. ओके, वो उस परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ हैबिटेट. नाउ अब ये फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड है. ठीक है. यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, अटेम्प्ट किया है आपने ये. फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है? और हमें इनकरेक्ट आंसर करने दो. आपने क्या आंसर किया है? Neither 1 and 2. Okay. Unlike environment which does not necessarily have life in it, habitat has always life in it. ये सही है कि गलत है? गलत है. रिमेंबर सबसे पहले आपने क्या डिस्कस किया था? address होता है तो address तो life होगा तभी. हाँ, यस, 2 पॉइंट. अगर एड्रेस है तो किसी का होना चाहिए ना, कोई होना भी तो चाहिए. किसका एड्रेस है? हैबिटेट भी तो एनवायरनमेंट का सबसेट ही है ना. हाँ, सबसेट है, सबसेट है. ओके, ये एनवायरनमेंट है. ठीक है. आप बोल सकते हो ये हैबिटेट है. अगर आप सबसेट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो? हैबिटेट क्या है उसमें से? वो छोटा पोर्शन क्यों हैबिटेट है? क्योंकि उसमें लाइफ है, वो किसी का एड्रेस है, एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट. सो इसीलिए एड्रेस कोई होना चाहिए ना, किसका एड्रेस है वो. ठीक है. सो विच डज नॉट नेसेसरीली हैव लाइफ इन इट बट हैबिटेट ऑलवेज हैज लाइफ इन इट. दैट स्टेटमेंट इज राइट. ठीक है. यस, इको सेंसिटिव जोन्स पे क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इट. आई थिंक इसमें भी 2 क्वेश्चंस थे मेरे ख्याल से. इको सेंसिटिव जोन्स, राइट. ओके. नाउ दे आर द एरियाज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ दिस अराउंड नेशनल पार्क. ये स्टेटमेंट सही है गलत है? पक्का श्योर गलत है ये? ओके. यस, स्टेट इज नोटिफाइंग दैट, राइट. बट मैम इसमें तो करेक्ट है स्टेटमेंट का. करेक्ट दिया हुआ है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज. ओके. ओके, सी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है नोटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, ये 2 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं. इफ़ दे आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बट उनका जो मैनेजमेंट होता है, रेगुलेशन, जो उसमें रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, वो कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स देखती हैं. ठीक है. एंड आई थिंक द प्रोविजन इज लाइक दैट कि जो उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, दे आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड एंड विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर बैंड. ओके, ठीक है, we'll see it. Each protected forest must has ESZ of minimum 3 kilometers. Yes, it's 1 kilometers. ठीक है. अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आ गया तो लेट्स से कि अगर नहीं पता है सेकंड वाला, ओके, यहाँ जो स्टेटमेंट्स है फ्रॉम दिस इट इज टफ, बट लेट्स से इफ इट हैज बीन 1 2 3 एंड ऑल, तो इट वुड बीन लिटिल इजी, राइट. अब थर्ड, यहाँ कीवर्ड क्या है? थर्ड क्वेश्चन, सॉरी, डिफाइन. ठीक है, गलत है वो? गलत है. क्यों गलत है? Defined. It has not been defined. It is declared under the provisions you can say, but defined नहीं है वो. Okay. तो ये हमें याद रखना है. अभी रिमेंबर लाइक जैसे एक क्वेश्चन था वेटलैंड्स के ऊपर, आई थिंक इस पे होगा आगे. वेटलैंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन था. ठीक है. उसमें ये लिखा हुआ है कि जो नेशनल वेटलैंड्स रूल्स हैं, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन. ओके, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन. तो उसकी कंडीशन से मैच करती है उसकी. बिकॉज एक कन्वेंशन है तो उससे ऑब्वियसली उसके लाइन में होगा, बट उसकी रिकमेंडेशन पर बेस नहीं है. तो जब भी कोई भी रूल्स अगर हो रहे हैं
एनवायरमेंट में, राइट, या कोई भी न्यू एरिया से डिक्लेरेशन हो रहा है तो ये आप ज़रूर ध्यान देंगे डिफाइन लिखा है कि अंडर द प्रोविजंस लिखा है। जितना स्पेसिफिक होगा वो गलत होगा। ओके, इट हैज़ टू बी जनरल बिकॉज ये सब चीज़ें पहले से सोची नहीं थी उन्होंने जो उसमें प्रोविजन दिया हो या डिफाइन किया हो। ओके, बायो माइनिंग जस्ट लाइक बायो रेमेडिएशन, व्हाट डज इट मीन? माइनिंग कर रहे हैं, सी इज राइट। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एक्सट्रैक्ट, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेमेडिफाई करने के लिए यूज़ कर रहे थे या एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं मेटल्स। ओके, दे हैव आस्क्ड इनकरेक्ट ओवर हियर, फोटिक एंड एफोटिक जोन्स, राइट। यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ओके, क्योंकि यहाँ पर लाइट है, देन बोथ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, ऑब्वियस राइट, इफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर तो रेस्पिरेशन भी होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट भी है। ओके, देन एफोटिक जोन इज द लोअर लेयर वेयर ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। सही है गलत है? सही है। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे? Incorrect, right? The first two statements are basically correct. Are you sure about the last statement? ठीक है। क्या बोल रहे हैं? आप ओवर थिंक करते हो मुझे ऐसा लग रहा है। यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। नाउ यूट्रोफिकेशन एसोसिएटेड है आपके सिलेबस में पोल्यूशन से। ओके, नाउ यहाँ पर क्या पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं, राइट। नाउ यहाँ थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं। फर्स्ट इज दिस, इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एज इट प्रोवाइड्स देम एन अबंडेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सही है गलत है? क्यों गलत है ये? नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सरफेस इज कवर्ड बाय डेंस लेयर ऑफ एल्गी, राइट, फाइटोप्लैंक्टन्स, अगर न्यूट्रिएंट्स हैं दे विल गेट अ बूस्ट, सनलाइट वगैरह सारी चीज़ें हैं। देन इट्स अ प्रोसेस बाय विच enriched with nutrients causing an excessive growth of aquatic plants. Okay, right, it is right, nutrients is sunlight. Now see, अगर आपको थर्ड वाले में डाउट होता है एग्जाम हॉल में, so it's saying excessive growth of aquatic plants, excessive of anything would lead to competition. Okay, जैसे यहाँ पर जब उनका डिकम्पोजिशन होगा ऑक्सीजन कम हो जाएगा, राइट, यही मेन चैलेंज होगा। okay, ये पता है ना सबको? ठीक है, लेट्स कम टू द मैंग्रोव्स। ओके, I think mangrove से we have one more question over here, right? ठीक है। Okay, I think the next set of questions are mostly on the aspects of, especially after 24, जो conventions पर based है, ठीक है, rules, legislations पर based है, okay? Now, mangroves can survive under extreme hostile environments such as high salt and low oxygen conditions. Okay, mangroves कौन से environment पे होते हैं? ट्रॉपिकल सबट्रॉपिकल। ओके, लिप्टोरल जोन्स के बीच में हम बोलते हैं, इकोटोन्स की बात की थी हमने। ओके, जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, हाई सॉल्ट, ठीक है, एंड लो ऑक्सीजन बिकॉज मडी वाटर्स होंगे, कैचमेंट एरियाज, राइट, टर्बिडिटी। देन दे डेमोन्स्ट्रेट विविपैरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज दिस? इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, क्या होता है विविपैरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? ओके, हाँ, सीड्स उसमें जर्मिनेट कर जाती हैं फिर ड्रॉप होती है क्योंकि कंडीशंस नीचे हॉस्टाइल है। ओके, तो वो सीड्स प्लांट पे ही हो रही है, उसके बाद वो भी जंप करेंगे। एशिया हैज द लार्जेस्ट कवरेज ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव्स। Asia is the largest, but followed by Oceania. दैट कैन बी अ लिटिल डाउटफुल, राइट, ठीक है। व्हाट हैव दे गिवन फॉर द थर्ड स्टेटमेंट? करेक्ट, ओके, ठीक है। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, ठीक है। बट गुड ऑब्जर्वेशन के फॉलोड बाय कौन था, दैट्स राइट, पता होना चाहिए। एशिया में तो साउथ एशिया भी आता है ना, तो फिलीपींस और इंडोनेशिया में आता है। हाँ, तो Asia is the largest coverage of the world's mangroves, हाँ। followed by Africa, North and Central America, Oceania and South America. Approximately 75% of the world's mangrove. पता नहीं क्या। 23। करेक्ट दिया हुआ है, अच्छा, फॉलो बाय अफ्रीका। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अफ्रीका लिखा हुआ है और ओशनिया में करेक्ट दिया हुआ है। ओके, देयर मस्ट बी सम टाइपो इन दिस, ठीक है, बट एशिया हैज़ द लार्जेस्ट कवरेज। लॉजिक, आई थिंक यू सेड इट राइट, ठीक है, बिकॉज एशिया है, सो फिलीपींस एंड ऑल सारे एरियाज इंक्लूडेड हो जाएंगे। एंड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में मैक्सिमम एरिया किस में, उसके अकॉर्डिंग सोचना है, ठीक है, एशिया कितना बड़ा है नहीं, राइट, ठीक है। National Wetlands Conservation Program, okay, the criteria for identifying this same as those prescribed under
रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स सही है कि गलत है? ये गलत है, पक्का श्योर है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ओके, बिकॉज वेटलैंड्स आपकी स्टेट लिस्ट के पार्ट में आएंगे अबाउट द लैंड मैनेजमेंट एस्पेक्ट। इवन आप नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, मैनेजमेंट जो होता है वो स्टेट के हाथ में होता है, डिक्लेरेशन वाले सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इनफैक्ट इससे एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब चीज़ें हैं, ये याद कर लेना कि कौन डिक्लेयर करता है और कौन उसका मैनेजमेंट करता है। यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछता है, ओके, दिस कैन बी कंफ्यूजिंग। द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल ईयर अराउंड, दिस इज राइट, 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 ठीक है। वेटलैंड्स में अगर मैं बोलूँ कि मैनमेड हो सकते हैं, कैन दे बी मैनमेड? ओके, राइट, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर है ये टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकता है, या सिर्फ टेम्पररी होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए? इट कैन बी टेम्पररी एज वेल एज परमानेंट, ओके, कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कितना पानी होना चाहिए, इट शुड हैव वाटर मॉइस्चर, राइट, टेम्पररी सिचुएशंस के लिए भी। तीसरा, इसमें मेन क्या याद रखना है आपको, वेटलैंड्स की जो डेफिनेशन है जो उन्होंने रूल्स के अंदर दी हुई है वो क्लियरली वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, वर्ड टू वर्ड, ठीक है, कि लैंड, मार्शेस, पीट्स सब क्या है, वेटलैंड्स हैं या नहीं है। दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। वो सिंपल ये बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेटलैंड्स, फिर उसके बाद 1 2 3 4 इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग दे आर सेम एज दोज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। एग्जैक्टली सेम है। Yeah, they are not written exactly same, but they are written same, so yes, they are same. Exactly same में शायद आप गलत कर सकते हो स्टेटमेंट को। Okay, this is related to another thing, wetlands, ठीक है, Montreux record, ये किया है आपने attempt? Okay, so what is it? Is it a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance? It is restricted to those sites where adverse changes have occurred as a result of pollution or other human interference, ठीक है, सही है, मेरे ecological have occurred as a result of pollution, नहीं जो खराब हो चुके हैं उनके बारे में थोड़ी, जो अच्छा, occurred and occurring and continue to occur, right, ठीक है, to those sites where adverse changes they have occurred, ठीक है, or are occurring, likely to occur. Sites may be added to and removed from the record only with the approval of contracting parties. Only लिखा हुआ है, सही है गलत है ये? सही है, क्यों सही है ये? अच्छा, ओके, ठीक है। सी देखो, इसको ऐसे सोच सकते हो आप, ठीक है, इंडिया एक सोवेरियन बॉडी है, आप उसकी कोई वेटलैंड को किसी लिस्ट में ऐड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक कॉन्सेंट फ्रॉम देम, राइट, सो अप्रूवल, यस, सही है, बड़ा सही था आपने। ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन मैंग्रोव्स, ठीक है, राइट। अब इसमें सिमिलर कंडीशंस दी हुई है, इसमें मोस्टली कंडीशंस के बारे में बात हुई है। They are basically evergreen land plants growing on sheltered shores, typically on tidal flats. Okay. These locations, the locations where abundant silt is brought down by rivers are not suitable for the growth of mangroves. It's wrong. They require high solar radiation and have the ability to absorb fresh water from brackish water. Okay, उनके अंदर एक capability होती है, right? Okay, now इसमें ये important नहीं है, वाराणसी गवर्नमेंट, that is not important, ठीक है। इसमें सिंपल आपको वाटर क्वालिटी के दो मेजर्स होते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नाम से इंडिकेट हो रहा है, क्या मतलब है इसका, कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, ओके। आई थिंक दे हैव रिवर्स द स्टेटमेंट्स, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये फर्स्ट है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो लिखा हुआ है दैट इज दिस वन, कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है टू दी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कितना अवेलेबल है, दैट इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ओके। और बायोकेमिकल डिमांड का क्या मतलब है कि कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए टू डिग्रेड, ओके। देन ये सुना है किसी ने पहले, नहीं सुना है, आपने सुना था, indicates that water has been contaminated with the fecal material of humans or the other animals. This is right, ठीक है, ये जनरली आपने NCERT में भी दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। सी कुछ फैक्ट्स का लॉजिक नहीं है, सो आई ऑल्सो डोंट हैव दैट लॉजिक, ठीक है, फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे कुछ कुछ, ओके।
थोड़ा नेम एसोसिएशन आप कर सकते हो, और जनरली स्पीकिंग, जनरली नॉट ऑलवेज ट्रू, अगर बहुत ही स्पेसिफिक कोई इंसेक्ट या स्पीशी या बैक्टीरिया के बारे में दिया वो सही होता है, क्योंकि दे डोंट एक्सपेक्ट दैट कि इतना आप डिटेल में पढ़ के आओ, ठीक है। दे विल टेस्ट यू ऑन कॉन्सेप्ट्स, ये याद रखना। अगर कभी गेस वर्क तो करना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, 50-50 में जब पहुंच जाओगे तो एनालिटिकल गेस वर्क करना, ठीक है, फैक्चुअल पे मत रिलाई करना, राइट। इनवेसिव स्पीशीज, क्वेश्चन नंबर 28, नॉन नेटिव स्पीशीज, नाउ ये सही है कि गलत है? सही है, राइट। इनवेसिव नॉन नेटिव होती है एंड दे कैन हार्म। नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कैन, ठीक है। अगर यहाँ लिखा हो तो विल हार्म तो ये गलत हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। देन दे टिपिकली हैव नेचुरल प्रेडेटर्स, अब ये सही है कि गलत है? ऑब्वियसली अगर प्रेडेटर्स होते तो हाउ दे वुड बी इनवेसिव स्पीशीज, ओके, वहीं की नेटिव होते। They can change the food web in an ecosystem by destroying, or yes, this is possible. That is why they can be dangerous. Okay, so हमेशा बस एक चीज़ याद रखनी invasive के साथ, can, they can be harmful, will always be harmful गलत हो जाएगा, ठीक है। This is, you can see this question, pollution from wastewater treatment plants, right? Okay, यहाँ पर बस एक चीज़ याद रखनी है, eutrophication से associated जो nutrients हैं, okay, this is sulfur and phosphorus, right? Okay, यहाँ पर क्या लिखा है, वेस्ट वाटर कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस व्हिच लीड्स टू यूट्रोफिकेशन। नाउ अब क्वेश्चन ट्रिकी इसलिए है क्योंकि अगर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है कोई पानी और उससे ट्रीट होकर बाहर निकल रहा है तो भी क्या उसमें ये सब न्यूट्रिएंट्स होंगे? वो सही है स्टेटमेंट, यू डोंट हैव टू वरी, दैट इज राइट, ओके। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का सल्फर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्या क्या दिया हुआ है इसमें? नाइट्रोजन एज अ पार्ट ऑफ, अच्छा, नाइट्रोजन, ओके, यस यस, सॉरी सॉरी, इट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, यस सॉरी। तो सल्फर थोड़ा बहुत तो नहीं होता है, कोई बीच में हो गया, थोड़ा भी होगा तो हो जाएगा सही। सी अगर यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट ये लिखा होता ना, ओनली कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक दिस, ओके, वेस्ट वाटर कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, एंड फॉस्फोरस, यूट्रोफिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है। सल्फर से यूट्रोफिकेशन इज नॉट एसोसिएटेड, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस से है। वेस्ट वाटर कैन कंटेन बट यूट्रोफिकेशन किसके साथ है? पूरा स्टेटमेंट रीड करना है हमें, ठीक है। देन दे कंटेन हैवी मेटल्स लाइक, ये आप टिक कर सकते हो एफर्मेटिव लॉजिक पे कि हाँ इट कैन कंटेन लाइक दिस। देन दे कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मे कॉज डिसीजेस, ये आपने ये सुना भी होगा, राइट, कि इवन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि मे कॉज डिसीजेस ड्यू टू लीकेज अगर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर इज कमिंग टू द हाउसहोल्ड्स, ओके। ये क्वेश्चन कुछ पढ़ने का नहीं था, ये सिर्फ लॉजिकल था, जो आप एग्जाम हॉल में वैसे ही अटेम्प्ट करोगे, कहीं सुना हुआ ना, ये वही वाला क्वेश्चन है, ओके। इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ग्लोबल इन्वेसिव डेटाबेसेस, ये किससे एसोसिएटेड? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है यूपीएससी का, कोई रिपोर्ट या कोई ऐसी छोटी सी लेस नोन अथॉरिटी डाल देंगे एंड वो किसके मेन के एसोसिएटेड है, ओके, IUCN, राइट, ठीक है। इसमें अब देखो, इसमें अब टिक अगर आपको जैसे आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता होता तो आपको कैसे टिक करते हैं? छोड़ देते हैं। और अगर लेट्स से टिक करना ही पड़ रहा है आपको, एकदम बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, सॉरी, बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट, अच्छा। बट आप अगर मैं ऐसे देखूँ कि इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, हमें एक चीज़ तो पता होती है ना एग्जाम हॉल में, वो रेड लिस्ट, वो IUCN बनाता है, तो उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी ये सब करने के लिए, एक सिंपल लॉजिक गेस वर्क करने के लिए। ये लोग बहुत ब्रॉड है, इनको खुद नहीं पता है क्या कर रहे हैं। आई मीन देख रहे हो, हर काइंड ऑफ प्रोग्राम इनके अंदर होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, द क्वेश्चन इज़ वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है, तो आंसर भी स्पेसिफिक होगा, ये पॉइंट है, ठीक है, लॉजिक ये है। मैम जैसे इनवेसिव स्पीशीज जो हैं वो नेचर को खराब करती हैं, IUCN कंजर्वेशन का काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, वैसे सोच सकते हैं, बट मैंने ऐसे सोचा क्योंकि वो रेड लिस्ट बनाता है, सो रेड लिस्ट बनाने के लिए इट शुड हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, राइट, एंड इट्स अ साइंटिफिक बॉडी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये साइंटिफिक बॉडी है, ओके, इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट्स, इसमें NGOs भी हैं एंड दे हैव साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। सो ये करने के लिए वी नीड डेफिनेटली सम साइंटिफिक एंगल। ये गेस वर्क करने का तरीका याद किया हुआ है तो दैट्स बेस्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक हो तो ऑप्शन स्पेसिफिक ढूंढना है, ठीक है, एंड एसोसिएट करना है, ओके, राइट। इसमें बोल रहा है लंग्स, ठीक है, एंड देन यहाँ पर किडनीज की बात कर रहा है, किडनीज क्या करती है उसके हिसाब से यू कैन टिक। सो व्हाट इज ऑप्शन? डी ऑप्शन, आपने क्या टिक किया? डी। Which one of the following functions of wetlands best reflects the above statement? Aquatic plants, they absorb heavy metals and excess nutrients. Wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Okay, water cycle in the wetlands involves surface runoff. This can be eliminated. Okay. Yeah, the answer can be either C or D. किडनी से अगर पढ़ेंगे तो ठीक है। What they have given, C or D? D.
They are vital role in maintaining sedimentation balance, absorb heavy metals and excess nutrients. So based on excess nutrients, have you taken kidneys filtration के basis पे heavy metals and excess nutrients. ठीक है. ओके अब ये क्वेश्चन जो है ये इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि ये न्यूज़ में है. ठीक है, ये सिर्फ इसलिए डाला गया है कि अगर स्पीशीज स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो कैसे यू कैन अटेम्प्ट. वन इज यू नो इट. ठीक है, जो बहुत कम बार होगा. ओके, बहुत बार हमें नहीं पता होगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, आप जब स्पीशीज पढ़ रहे होंगे यूपीएससी के लिए तो आप सिर्फ इस पर फोकस करना ज़्यादा. आईयूसीएन रेड लिस्ट, उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि नेचर ऑफ ऑप्शंस आजकल ऐसे ही आते हैं. सो एलिमिनेट करना इज़ वेरी टफ. ठीक है, एंड देन इनहैबिट्स द डेजर्ट रीजन्स एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्क्रब फॉरेस्ट. ओके, तो अब क्या करना, कोई भी स्पीशी होगी उसकी 3 इन्फॉर्मेशन याद रखनी है. फर्स्ट, उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, और दूसरा उसका एसोसिएटेड क्लाइमेट या हैबिटेट. आप उसका स्टेट मत याद करो कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अगर आप स्टेट याद करोगे तो वो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि स्टेट की पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है, फॉरेस्ट की नहीं होती है. ठीक है, हैबिटेट्स की नहीं होती है. ओके, अगर आपको हैबिटेट पता होगा तो एक और क्वेश्चन आ गया काजीरंगा का, जिसमें पूछा है कि कौन से 5 स्पीशीज़, राइट. तो अगर आपको हैबिटेट पता है तो आप एसोसिएटेड स्पीशीज़ का आइडिया लगा सकते हो. ठीक है, तो फैक्चुअल स्टेट मत याद करना. ओके, और एक और क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर 2023 और 21 में. किसी ने दिया 23 का प्रीलिम्स? दिया है आपने भी दिया? या श्योर. ओके, सो यस, अगर आपने 2023 और 21 दिया होगा, सो उसमें एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू द एलिफेंट्स, राइट. दे वर आस्किंग अबाउट हु इज द लीडर ऑफ देयर ग्रुप, राइट. हाँ, सो उन्होंने एज अ मदर आई थिंक दे हैव गिवन इट. ठीक है, सो ठीक, देखो वो पता होता है बहुत लोगों को, बट बहुत लोगों को नहीं पता होता है. सो what we can see is in those kind of questions now again they are going very deep. So अगर आपको guess work करना है in the worst case scenario, if you have to tick very specific very core ecology information would be correct. Okay, अगर बहुत core information है तो, और generally ये हमने देखा होता है कहीं National Geographic वगैरह में, if you have seen it's the mother who is doing all like their care and all. ठीक है, okay, right. Kyoto Protocol, third statement सही है गलत है, right, that's wrong, you can eliminate that. I'm not going into too much factual question. ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल आप देख सकते हो इजीली. देन उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, या दिस वन. अब इसके बारे में हमें याद रखना है क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है. ठीक है, नाउ स्मॉल आर यू इन्फॉर्मेशन. ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचुरी किसी का घर, राइट. सो यहाँ पर जो फोकस है, स्टेटमेंट जो है, कंजर्वेशन स्पीशीज के अकॉर्डिंग होता है. ओके, स्पीशी पे फोकस होता है. National park, it's about the place, so ecosystem, right point. Okay, then botanical gardens, basically ये man-made है. ठीक है, right, ex-situ conservation है. Biosphere reserve, this is one concept जहाँ पर man and environment दोनों पे focus है. Okay, but wildlife sanctuary और national park man environment focus नहीं है ये चीज़. Okay, they are mainly focused on the protection. Now, अब एक statement आपको याद रखनी है. Wildlife sanctuary में सब कुछ prohibited होता है या नहीं होता है? सब कुछ नहीं होता है. कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, लाइक ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट. सो नॉट एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड बट रेगुलेटेड. नेशनल पार्क में सब कुछ प्रोहिबिटेड है अनलेस अलाउड. ओके, एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस किसी स्पेसिफिक नेशनल पार्क के लिए कुछ अलाउ किया वहाँ की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने. ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है. इन चारों को आप क्या करेंगे, इनके 4 स्टेटमेंट्स याद करने हैं. फर्स्ट, इनको कौन डिक्लेयर करता है. ठीक है, इनका कौन मैनेजमेंट करता है. एंड थर्ड, इसमें क्या अलाउड है और क्या डिसअलाउड है. ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर, राइट. एंड देन वी हैव, सो इसका आंसर बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मैन एंड एनवायरमेंट दोनों की बात कर रहे हैं. देन उसके बाद यू कैन सी अबाउट द साइट्स, राइट. ओके, सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ये सही है क्या? राइट, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. एंड देन इट रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स. ये सही है? नहीं भी पता है तो भी सही होगा, फील्ड प्रोजेक्ट रन कर सकता है. देन इट्स लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस इन नेशनल लॉस. ऑब्वियस ही बात है, सोवेरियन बॉडी के लॉस को कैसे ले लेगा वो. ओके, ओके, नाउ सी इस पे दिस क्वेश्चन हैज बीन इंट्रोड्यूस बिकॉज ये आपको पता नहीं है तो भी चलेगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि दे आर यूजिंग दिस टू रिहेबिलिटेट द डिग्रेडेड साइट्स. ओके, बिकॉज इट एनेबल्स द प्लांट्स. नाउ अब आप सोचना आपको ये है, कोई भी चीज़, कोई साइट है, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये आपका लॉजिक होगा यहाँ पर सोचने के लिए. ओके, सो दे कैन रेजिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया. समथिंग पॉजिटिव फेवरेबल साइट पे रिहेबिलिटेट कर रहे हैं. ओके, देन टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच, अगेन राइट. ठीक है, यस यस, यू वांट टू कम प्लीज.
ठीक है. Then resist disease infections. That is right, again rehabilitating the positive aspect. ठीक है, based on that you can take the answer. So मतलब ये था पॉइंट मेरा इस क्वेश्चन के लिए कि ऐसा कुछ देख के जो नहीं पता उसको छोड़ना नहीं है. ओके, देख लेना है आगे. कभी कभी वही क्वेश्चन सबसे ईजी होता है. ठीक है. Okay, this we have seen, right? Eco-sensitive zones. इसमें जो new information है, this one. The purpose of declaration is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. I think they must have given it wrong, I guess, right? Okay, इसमें लिस्ट होती है और वो कौन पता है डिसाइड करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट से डिसाइड क्या रेगुलेटेड है, क्या बैंड है. ओके, अब रेगुलेटेड बैंड याद करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, जस्ट हैव एन आइडिया. जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो रहा है, लॉजिकल है, उसको अलाउ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. टूरिज्म कहाँ तक अलाउड है? इको टूरिज्म इज अलाउड. ठीक है. देन उसके बाद इस तरीके से आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज समथिंग अलाउड. सो एक बार बस लिस्ट को देख लेना, ताकि क्योंकि कभी एक बार क्या कहता है यूपीएससी ने, दे हैव गिवन लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड एंड देन दे विल गिव 1 2 3 4. फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. सो जस्ट हैव एन आइडिया. Okay, this question is related to the aspect of the bodies. ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ओके, इसमें डिफरेंट बॉडीज़ के बारे में बात हो रही है. लेजिस्लेशंस पढ़ना है और डिफरेंट बॉडीज़ आपको पढ़नी है. ठीक है, तो NTCA, यस, सही है गलत है? सही है, राइट. ठीक है. देन उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973. NTCA इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. हु इज हेडिंग इट? एनवायरनमेंट, राइट. ठीक है. ओके, अच्छा, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया भी एक होता है ना, उसको कौन हेड करता है? उसको हेड. तो याद कैसे रखोगे फिर? याद करना पड़ेगा. हाँ, इसमें देखो एक स्पेसिफिक चीज़ है. वी आर टॉकिंग अबाउट टाइगर कंजर्वेशन. ठीक है, वाइल्ड लाइफ इज मच ब्रॉडर. प्राइम मिनिस्टर को स्पेसिफिक टेक्निकल एरिया का हेड नहीं बनाएंगे. आप कभी भी गवर्नेंस में जब हेड्स पढ़ोगे, उसका लॉजिक समझना कि उसका हेड ब्यूरोक्रेट हो सकता है या मिनिस्टर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्क दैट इज डूइंग. मिनिस्टर्स टेक्निकल काम नहीं करेंगे. ओके, जब आप गवर्नेंस के पढ़ेंगे टॉपिक्स, तब उसमें ये ध्यान देना, ब्यूरोक्रेट्स किन टाइप की बॉडीज़ के हेड है और मिनिस्टर्स किस टाइप की बॉडी के हेड है. अप्रूवल्स एंड ऑल मोस्टली मिनिस्टर्स. इट विल बी ईजी टू टिक द आंसर्स. ठीक है. ओके, इस पे क्या आंसर होगा? सारे हो सकते हैं क्या? आई थिंक ऑल ऑफ देम कैन बी द आंसर्स. क्या क्या लिखा हुआ है? फंजाई. प्लांट क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता पहले ये बताओ. जब ऑयल स्पिल हो जाए तो प्लांट वो रेस्पिरेशन हो गए थे, फोटोसिंथेसिस. तुरंत खोएगा कि ऐसा हो सकता है कि सारे टाइप ऑफ प्लांट्स ऐसे हों. आई थिंक द आंसर शुड बी डी ऑल 5. व्हाट दे हैव गिवन 39D है. नहीं देखो, प्लांट्स के लिए मुझे अगर प्लांट्स के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है, ऊपर हमें देखा था ना एक, बस यहाँ पर पढ़ो क्या है, क्या कर रहा है ये. सो देयर आर सच काइंड ऑफ प्लांट्स. इसमें तो सोचना ही नहीं है आपको. आपने क्या सोचा था कि प्लांट्स क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज किसने किसने सोचा पहले ये बताओ. ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि आपको लगा प्लांट्स नहीं कर पाएंगे. क्यों? कैन यू गिव मी वन जस्ट व्हाट वाज द थॉट? जैसे मैंने देखा कि अगर प्लांट्स नहीं कर सकता तो ऑप्शन में ऑल 4 नहीं है. तो इसका मतलब या तो प्लांट्स होगा या नहीं होगा ऑप्शन में. हाँ. उस हिसाब से मैंने फिर 5 कर दिया. हाँ, आंसर तो ऑल 5 ही है. हाँ. ठीक है, बट आपका तुक्के में सही हो गया. ओके, आपने मैंने वही प्लांट्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे. अच्छा. फिर मैंने कहा हो सकता है बैक्टीरिया भी ना हो तो ओनली 3. यू थॉट द सेम. क्यों बैक्टीरिया क्यों नहीं हो सकते? ऑयल जैपर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना था, राइट. देखो इस पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए गया है. ऑयल स्पिल्स, पहला क्या लिखा हुआ है? कैन. ओके, डू यू नो अबाउट एवरी प्लांट इन द वर्ल्ड? ओके, क्या उन्हें भी पता था अब तक सारे प्लांट्स के बारे में? ऐसा हमें सब कुछ पता है क्या? दे कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग सम स्पीशीज. दूसरा कीवर्ड इज सम, क्वालिफायर, नॉट ऑल स्पीशीज. क्वालिफायर्स को देखा था आपने? क्वालिफायर्स देखने होते हैं, ये क्वालिफायर्स कहलाते हैं. कैन एंड सम. ऑल स्पीशी हो जाता तब तो गलत हो सकता है ना. हर बैक्टीरिया सेम फंक्शन नहीं कर सकता है. ओके, दिस वर द क्वालिफायर्स एंड दैट वाज इट वाज राइट. सो ये पढ़ के नहीं जाते हैं, ये बस हम जाके क्वालिफायर देख के सॉल्व करते हैं. मोस्टली एनवायरमेंट के क्वेश्चन उसी कैटेगरी में रहेंगे. पढ़ने हैबिटेट पे नहीं आएगा क्वेश्चन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया? अगेन देखो ये उसी की चीज़ के बारे में है. ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, राइट. कौन से एरिया में होगा? आई सेड बस्टेड, सॉरी, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल. ठीक है. क्या आंसर टिक किया है आपने? वेस्टर्न घाट्स, राइट. स्पीशीज़ में सिर्फ आप उनकी हैबिटेट पढ़ेंगे, राइट. ठीक है. क्लाइमेट इंजीनियरिंग ये इजी है. इसमें आपको कीवर्ड एसोसिएशन करना है. ठीक है, क्लाइमेट और इंजीनियरिंग 2 कीवर्ड्स हैं. बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिकोड. क्या टिक किया है आपने? डी. एक एक करके हम एलिमिनेट करते हैं.
It's synonymous with natural climate variations and does not involve human. ये आपने सही टिक किया है. B, okay. Right, ठीक है. Because engineering is about human intervention, right? ठीक है. Okay. Intentional large scale interventions, right? Interventions की बात हो रही है, ठीक है, to mitigate or counteract the effects of climate change. Okay. Keywords के basis पे solve करना है, right? Yes. अब ये दो questions बहुत important है, 43, 44. ये जो मैं बोल रहे थे आपको, ठीक है, वो चार चीज़ें लिख के फ्लो चार्ट बना लेना. नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज, ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट, कंजर्वेशन फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड. ओके, कौन डिक्लेयर करता है, कौन मैनेज करता है, बाउंड्रीज चेंज कौन कर सकता है, ये याद रखनी है, और क्या अलाउड है, क्या डिसअलाउड है. इससे ज़्यादा नहीं यूजफुल होगा. ओके, नाउ वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज के बारे में बात हो रही है. इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर रेयर एंड एंडेंजर्ड दे आर एनकरेज्ड टू ब्रीड इन ह्यूमन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स विद रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग्स. इज इट ट्रू और रॉन्ग? रॉन्ग होगा. Human activities like harvesting and collection of minor forest produce, they are allowed in these sanctuaries. बट मैम इसमें सही दिया हुआ है 43 का फर्स्ट सेंटेंस. First is they are encouraged to breed. Second statement तो right दिया होगा I think. Second तो right है, हमने देखा था कि allowed होती है, ठीक है, regulated होता है but to breed in human controlled environments with restricted settings. ठीक है, जिसने गलत किया उसको क्यों गलत किया, मुझे एक रीज़न बताइए. तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ह्यूमन कंट्रोल्ड ही हुआ. राइट, यस. इन सिटू कंजर्वेशन है ना. हाँ, इन सिटू में भी तो होता है. वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में पूरा आप बायोस्फीयर रिजर्व्स में जाओगे, नेशनल पार्क्स में जाओगे, दे हैव अ प्रॉपर सेटअप. ह्यूमन अगर जैसे कि उन्होंने बोला कि स्पीशी वही है, ठीक है, वहीं पर आप कर रहे हो, देन इट्स इन सिटू. वो ह्यूमन इंटरवेंशन भी हो सकता है. इफ यू आर टेकिंग दैट आउट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, उसके बाद जैसे आप जू में लेके जा रहे हो या किसी कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में, देन वो एक्स सिटू है. लेकिन एनवायरनमेंट उसका कंट्रोल कर रहा है. टू ब्रीड इन ह्यूमन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स विद रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग्स. ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग. इवन आपने देखा होगा नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज में भी ऑल्दो फ्री रोमिंग होते हैं, बट अगर लेट्स से कोई बहुत किसी को डिसीज हो गई है या कुछ हो गया है, तो दे कीप इट सेपरेट इन ह्यूमन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट देयर ओनली. ठीक है, वहाँ ये फैसिलिटीज़ होती हैं. ठीक है, ओवर थिंक नहीं करना है. ओके, yes, this is also important. ये I think XC2, अच्छा ये biodiversity conservation. Yes, this is the question. XC2 conservation approaches. ठीक है. Now, sacred groves क्या होते हैं? In situ होते हैं, XC2 होते हैं? In situ होते हैं, right? Confusion नहीं है ना इसमें कोई भी? Okay, sacred groves के बारे में ये भी पढ़ लेना कि sacred groves जो होता है कौन डिक्लेयर करता है. Different names होते हैं, कावू अगर आपने सुना होगा, right? Sacred groves के नाम है ये. And इसमें अगर मैं बोलूँ hunting allowed होती है, नहीं होती है? Not allowed, right? और इसमें cultural significance होता है एक. ठीक है, तो ये फिर से पढ़ लेना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के साथ. राइट, एंड दिस 3 वी हैव डन. XC2 कंजर्वेशन अप्रोचेस. ओके, ग्लोबल स्टॉक टेक आई थिंक ये सबने सुना होगा. किस चीज़ के बारे में है ये? टैक्स रेट के बारे में है क्या? ग्लोबल वार्मिंग. ओके, ओनली वन ऑप्शन वाज देयर, राइट. कम टू 49, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क. बिग 5 की मैं बात कर रही थी. ठीक है, नाउ अब ये किसने क्या आंसर किया आपने? डी. ओके, anyone else for D? आपने A टिक किया. ओके, is not one of the big 5 species. One horned rhinoceros. A टिक किया है. अच्छा, not नहीं पढ़ा आपने. ओके, one horned तो I think that is famous for that, है ना? ठीक है, फ्लैगशिप है तो उसको तुम यहाँ देखो. अब यहाँ पर स्नो लेपर्ड, मैं हैबिटेट की बात करी थी ना. स्नो लेपर्ड की हैबिटेट हमें पता होती है. इट इज़ ऑन दी हायर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आप बोल सकते हो ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन्स की बात हो रही है. सो नो वे रिलेटेड टू दैट. ठीक है, सो अगेन हैबिटेट का नॉलेज काम आएगा इसमें. कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑफ बायो सेफ्टी, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको याद रखने हैं. इसमें क्या याद रखना है बस मैं आपको ये बताती हूँ थ्रू दिस क्वेश्चन. नाउ यहाँ पर कीवर्ड क्या है इस फर्स्ट स्टेटमेंट में? ओके, और उसके अलावा ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट. ओके, ट्रांसबाउंडरी यस. ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी. सारे वर्ड्स बोल दोगे आप तो. यस, रेगुलेट्स. रेगुलेट इज द कीवर्ड. ठीक है, ओके, इट रेगुलेट्स द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ एलएमओस रिजल्टिंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी. रेगुलेट करता है. नाउ रामसर कन्वेंशन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है, रेगुलेट कर रहा है, बैन कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है, यही देखना है. ओके, दो चीज़ें देखनी है, क्या और कैसे. ठीक है, राइट. जैसे रामसर कन्वेंशन के लिए डज इट बैन्स द यूज ऑफ वेटलैंड्स? वाइज एंड कंजर्वेशन यूज रेगुलेट करता है. ओके, सो इट डज नॉट स्टॉप द लोकल पीपल फ्रॉम एंटरिंग इट और कंटिन्यूइंग टू लिव इन इट. ओके, ठीक है, सेम यही चीज़ आपको याद करनी है. रेगुलेट. इवन साइट्स भी जो है ट्रेड बैन नहीं करता है, रेगुलेट करता है. ठीक है, देन द प्रोटोकॉल एस्टैब्लिशेस अ बायो सेफ्टी. दिस, अब इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सही होगा.
आप सिंपल से सोचो, अगर किसी को मूवमेंट कराना है, यू नीड टू हैव सम मैकेनिज्म। और यूपीएससी कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपसे बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस के बारे में डिटेल पूछेगा कि वो बायो सेफ्टी क्लियरिंग हाउस है या XYZ हाउस है। दे विल नॉट एक्सपेक्ट, वो इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप ये समझ रहे हो कि नहीं। ओके, एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में ही है। ठीक है, ओके, यस आई थिंक ये सबने टिक किया होगा, ये ईजी है, किया है ना। विलेज कम्युनिटी को मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट किसको राइट हो सकता है ये? श्योर हो? Which of the following has the authority to assign a village community the rights to manage reserved forest? It is state government. ठीक है, what they have given? State government, right? State government होता है। Again, see, that is why I said कि इन सब में बस यही पढ़ना है, ये information, कौन किसको regulate कर रहा है। ठीक है, right? I think we are done. Okay, ठीक है। So that was it. ठीक है। One more thing I would suggest to you that are you following the YouTube channel? Right, yeah. Okay, तो उसमें शॉर्ट्स आते हैं एनवायरमेंट के, दैट ऑल्सो यू कैन फॉलो, बिकॉज थ्रू दैट शॉर्ट्स मी एंड माई टीम वुड बी कवरिंग ऑल द कन्वेंशंस, ऑल द स्पीशीज, ऑल द फैक्ट्स दैट यू डोंट लाइक टू रीड फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, एंड उसमें ट्रिक्स भी होंगे, PYQs भी होंगे, राइट। आई होप इट वॉज गुड। कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ गिव इट टू मी। नो सजेशंस?